अक्सर असली, प्रामाणिक आदमी के बारे में बात करते हैं। क्या आप वास्तविक और प्रामाणिक महिला या यहाँ तक कि अपनी आदर्श महिला के बारे में कुछ कह सकते हैं? स्त्री पुरुष को अलग अलग सोचने की ये पुरानी सड़ी गली आदत छोड़नी होगी। वे अलग नहीं है। प्रामाणिकता प्रामाणिकता है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि पुरुष प्रामाणिक है या महिला प्रामाणिक है। सहजता सहजता है, ये स्त्रियोचित नहीं होती, ये पुल्लिंग नहीं होती। स्त्री और पुरुष को अलग अलग प्राणी मानने के विचार ने ही मानव मन में विभाजन पैदा कर दिया है। मनुष्य एक उभयलिंगी है, प्रत्येक पुरुष स्त्री है और प्रत्येक स्त्री भी पुरुष है। हम मनुष्य हैं, कोई भी इस तरह से पुरुष नहीं है और कोई भी इस तरह से महिला नहीं है। एक बार जब आप विभाजित हो जाते हैं तो आप मुसीबत में पड़ जाते हैं। एक बार जब आप विभाजित हो जाते हैं तो हजारों प्रश्न उठते हैं। श्रेष्ठ कौन है और किसे हावी होना है और किसको हावी होना है? तब मानवता लंबे समय तक पुरुष प्रधानता से पीड़ित रही और ऐसी संभावना है कि देर सबेर मानवता फिर से पीड़ित होगी महिला अंधराष्ट्रवाद से। लोग इसके लिए कड़ी मेहनत कर रहे हैं। वे सभी घिनौने काम करना चाहेंगे जो पुरुषों ने उनके साथ किए हैं, वे उन्हें पुरुषों के साथ करना चाहेंगे। इससे कोई मदद नहीं मिलने वाली। तुम एक बीमारी को दूसरी बीमारी से बदलते रहते हो। नारी ने बहुत कष्ट सहा है, ये सत्य है, लेकिन सिर्फ चीजों को उल्टा पुल्टा रख देने से कुछ नहीं होने वाला है। तब मनुष्य कष्ट भोगने लगेगा और इस तरह पहिया चलता रहता है। अगर हम सच में ये सब बकवास बंद करना चाहते हैं तो हमें आदमी और औरत के बारे में नहीं बल्कि इंसानों के बारे में सोचना शुरू करना चाहिए। यह एक बहुत ही बुनियादी दृष्टिकोण होना चाहिए। इसलिए जब मैं प्रामाणिकता या सहजता या प्रेम के बारे में बात कर रहा हूँ तो मैं पुरुष और महिला को अलग नहीं मान रहा हूँ। वे एक हैं, वे एक पूरे के हिस्से हैं, वे एक साथ हैं। इसीलिए स्त्री और पुरुष के बीच निरंतर आकर्षण बना रहता है क्योंकि वे दोनों आधा अधूरा महसूस करते हैं। मनुष्य अकेला महसूस करता है कि वह वंचित है, कुछ कमी है। अकेली महिला वंचित महसूस करती है, कुछ कमी है। और ऐसा कई स्तरों पर होता है। पुरुष रहे हैं, महिलाएं रही हैं, हम उनके बारे में ऐसे सोच सकते हैं मानो उन्हें किसी दूसरे की जरूरत ही नहीं थी। उदाहरण के लिए कोई बुद्ध या कोई महावीर। अब हम बुद्ध के बारे में सोच सकते हैं कि उन्हें किसी महिला की जरूरत नहीं है, लेकिन ये सच नहीं है। ऐसा केवल सतही तौर पर ही होता है। उसका गेस्टाल्ट बदल गया है, वह अब गुरु है और उसे शिष्यों की आवश्यकता है। अब शिष्याएं स्त्रैण के रूप में कार्य करती हैं, सक्रिय और निष्क्रिय। उसे पत्नी की जरूरत नहीं है, ये सच है, ये निश्चित रूप से सच है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि उसे स्त्री की जरूरत नहीं है। इसका सीधा मतलब यह है कि दूसरे स्तर पर स्त्रीत्व ने खुद को मुखर करना शुरू कर दिया है। अब गुरु को शिष्यों की जरूरत है, अन्यथा गुरु को लगता है कि कुछ कमी है। शिष्य स्त्री है, पुरुष शिष्य भी स्त्रियोचित होते हैं क्योंकि शिष्य का भाव प्राप्तकर्ता का होता है और गुरु का भाव दाता का होता है। गुरु देता है, शिष्य प्राप्त करता है, यानी नर नारी एक नए स्तर पर जोर दे रहे हैं। ऐसा ही चलता रहता है, ऐसा हमेशा रहेगा। इस तथ्य से धोखा मत खाओ कि बुद्ध को अब किसी स्त्री की आवश्यकता नहीं है। अब उसे अधिक सूक्ष्म स्तर पर स्त्री ऊर्जा प्राप्त होती है। और यह मत सोचना कि मीरा को पुरुष की जरूरत नहीं है। अब उसके सपनों का राजकुमार स्वयं कृष्ण बन गया है। हो सकता है कि उसे पति की आवश्यकता न हो। जब आप कृष्ण को अपने पति के रूप में पा सकती हैं तो एक साधारण पति की चिंता कौन करता है? अब वह दूसरे स्तर पर रहती है। सामान्य पति गायब हो गए हैं, सामान्य प्रेमियों का कोई मतलब नहीं रह गया है। लेकिन पुरुष तो है ही। अब पुरुष शुद्ध ऊर्जा के रूप में कार्य कर रहा है, कृष्ण के रूप में। ये ऐसा है कि ऐसा कभी नहीं होता, ऐसा कभी नहीं हो सकता कि कोई पुरुष अकेला पूर्ण हो सकता है या कोई स्त्री अकेली पूर्ण हो सकती है, क्योंकि स्त्री पुरुष एक एकता है। कर्म निष्क्रियता एक एकता है, दिन रात एक एकता है, जीवन मृत्यु एक एकता है। जीवन मृत्यु के बिना अस्तित्व में नहीं रह सकता और मृत्यु भी जीवन के बिना अस्तित्व में नहीं रह सकती। और इतने पर और आगे। इसलिए जब भी मैं सहजता, प्रामाणिकता, प्रेम के बारे में बात कर रहा हूँ, मैं पुरुषों के बारे में बात नहीं कर रहा हूँ, मैं महिलाओं के बारे में बात नहीं कर रहा हूँ, मैं उन्हें विभाजित नहीं करता हूँ। यही मेरा मौलिक दृष्टिकोण है। सभी विभाजन खतरनाक हैं और सभी विभाजन एक प्रकार का सिजोफ्रेनिया पैदा करते हैं। बहुत हो गया, यह विचार ही छोड़ दो। दूसरे चरम पर जाना शुरू मत करो। मनुष्य ने बहुत कष्ट सहा है। आदमी से मेरा मतलब है मानव। विभाजन के कारण मानवता को बहुत कष्ट सहना पड़ा है। जो लोग सोचते हैं कि वे एक नई दुनिया, एक नई मानवता लाने की कोशिश कर रहे हैं,
वे अभी भी विभाजन के उसी पुराने सड़े गले तरीके से सोचते रहते हैं। जरा मानवता के बारे में सोचो, पूर्व और पश्चिम के बारे में मत सोचो, काले और सफ़ेद के बारे में मत सोचो, और उत्पीड़ित और उत्पीड़क के बारे में मत सोचो। एकता के संदर्भ में सोचना शुरू करें। यही दृष्टिकोण कई समस्याओं का समाधान कर देगा। लेकिन सवाल महत्वपूर्ण है, क्या आप वास्तविक और प्रामाणिक महिला के बारे में कुछ कह सकते हैं? महिला या पुरुष, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। या यहाँ तक कि आपकी आदर्श महिला के बारे में भी। मेरा कोई आदर्श नहीं है। मैं आदर्श विहीन व्यक्ति हूँ। मैं पूरी तरह से मूर्तिभंजक हूँ। मैं आदर्शों को नष्ट कर देता हूँ। मेरा मानना है कि जब कोई आदर्श नहीं होगा तो मनुष्य स्वतंत्र हो जाएगा। जब कोई लक्ष्य नहीं होगा तब मनुष्य स्वतंत्र होगा, उसके पहले कभी नहीं। सभी आदर्श गुलामी पैदा करते हैं, क्योंकि आदर्श वहाँ भविष्य में खड़ा होता है, वह भविष्य से आप पर हावी होना शुरू कर देता है। यह आपके वर्तमान की निंदा करने लगता है। यह आपको बताना शुरू कर देता है कि आप कम पड़ रहे हैं। परिपूर्ण बनो, ये हो, वह बने, ये हजारों एक आवश्यकताएं और अनुचित बातें लाता है। उन सभी आवश्यकताओं और अनुचितताओं के साथ आप स्वतंत्रता में जीने की कल्पना कैसे कर सकते हैं? वे तुम्हें हर जगह से बाधित करते हैं, वे तुम्हें हर दिशा से सीमित करते हैं, वे तुम्हें हर संभव तरीके से नष्ट करते हैं, क्योंकि वे तुम्हारे वर्तमान की निंदा करते हैं। और जीने का केवल एक ही तरीका है, और वह है वर्तमान में। केवल एक ही जीवन है, और वह इसी क्षण में है। यदि इस क्षण की किसी भी तरह, किसी भी तरीके से निंदा की जाती है, तो आपका जीवन नष्ट हो रहा है। इसीलिए पृथ्वी पर लाखों लोग हैं, लेकिन बहुत कम लोग जीवित हैं। आदर्शों ने उनके जीवन में जहर घोल दिया है, और आदर्शवादी महान जहर फैलाने वाले होते हैं। मैं आदर्शवादी नहीं हूँ, मैं यथार्थ में विश्वास करता हूँ। और वास्तव में आपको वास्तविकता पर विश्वास करने की आवश्यकता नहीं है। ये तो काफ़ी। आदर्श के लिए ही विश्वास की आवश्यकता होती है। यथार्थ के लिए किस विश्वास की आवश्यकता है? सूरज उगता है, आप यह नहीं कहते, मैं सूर्योदय में विश्वास करता हूँ। और पक्षी गा रहे हैं, आप यह नहीं कहते, मैं पक्षियों में विश्वास करता हूँ। आप ईश्वर में विश्वास करते हैं क्योंकि आप ईश्वर को नहीं देख सकते, क्योंकि ईश्वर वास्तविकता नहीं है। मैं भगवान में विश्वास नहीं करता, क्योंकि मेरे लिए भगवान उतनी ही वास्तविकता है जितनी सूर्योदय और ये पक्षी गाते हैं और ये फूल और ये पेड़ और ये लोग, आप। मैं भगवान में विश्वास नहीं करता। विश्वास मानता है कि तुम नहीं जानते, विश्वास अज्ञानता को मानता है। विश्वास शब्द ही एक बात निश्चित कर देता है कि यह वास्तविक नहीं है। मैं वास्तविकता के पक्ष में हूँ। जब मैं कहता हूँ कि मैं वास्तविकता में विश्वास करता हूँ तो मेरा यही मतलब है। मैं वास्तविकता के विपरीत कोई आदर्श नहीं रखता। सदियों से आदर्श मनुष्य को हेरफेर करने की सबसे सूक्ष्म चाल रही है, क्योंकि आदर्श अपराधबोध पैदा करता है। आप लगातार सोचते रहते हैं कि आप लक्ष्य तक नहीं पहुंच पा रहे हैं, आप पिछड़ रहे हैं, आप स्तर से नीचे हैं, आप वैसे नहीं हैं जैसे आपको होना चाहिए। और ये आपके दिल पर पत्थर बन जाता है। ये तुम्हें पंगु बना देता है, ये तुम्हें पंगु बना देता है। ये तुम्हें स्वतंत्रता में चलने की अनुमति नहीं देता, ये तुम्हें नृत्य करने की अनुमति नहीं देता। जब हर जगह इतने सारे आदर्श हों तो आप जीवन का जश्न कैसे मना सकते हैं? और हर जगह आप सीमित महसूस करते हैं, वे सीमाएं आदर्शों द्वारा निर्मित होती हैं। आप जो भी करते हैं वह कभी भी पूर्ण नहीं होता, तो आप जो कुछ भी करते हैं वह आपको कभी खुश नहीं करता। वास्तव में जब भी आप कुछ करते हैं तो यह आपको दुखी करता है। आपने फिर से अपनी अपूर्णता साबित कर दी है। फिर से तुम असफल हुए, फिर से अपराध बोध हुआ, फिर से निंदा हुई, फिर से तुम स्वयं से घृणा करने लगे। प्रत्येक कार्य अधिक घृणा लाता है, प्रत्येक कार्य अधिक से अधिक आत्मनिंदा, अस्वीकृति लाता है। और यदि आप स्वयं से प्रेम नहीं करते हैं तो आप वस्तुतः मर चुके हैं, मृत होने से भी बदतर। यदि आप खुद से प्यार नहीं करते हैं तो कोई भी आपसे प्यार नहीं करेगा। यदि आप स्वयं से प्रेम नहीं करते तो कोई आपसे प्रेम कैसे कर सकता है? और आदर्शवादी स्वयं से प्रेम नहीं कर सकता, वह बहुत कठोर है, वह एक स्वपीड़कवादी है। और जब कोई व्यक्ति स्वपीड़कवादी होता है, जब कोई व्यक्ति आदर्शों के नाम पर स्वयं को यातना देता रहता है, मुझे ऐसा होना चाहिए, और वह नहीं है, इसलिए वह स्वयं को यातना देता है, और वह अपने आप को इस असंभव आदर्श की ओर खींचता चला जाता है। और वे सभी आदर्श असंभव हैं, उनका स्वभाव ही ऐसा है, वे पूरे नहीं हो सकते। यही पूरी चाल है, यदि उन्हें पूरा किया जा सके तो वे आदर्श नहीं रहेंगे। आंतरिक आवश्यकता के कारण आदर्श अपूर्ण है, इसे हासिल करना संभव नहीं है। इसलिए
यह आपकी आंखों के सामने एक लटकती हुई गाजर बनकर रह जाती है और गधा चलता रहता है और गाजर लटकती रहती है। ये भ्रामक है, ये दूर क्षितिज की तरह है। तुम चलते रहते हो लेकिन कभी पहुंचते नहीं, क्षितिज भी गतिशील रहता है। मैं एक यथार्थवादी हूँ, मैं बहुत डाउन टू अर्थ हूँ। मैं चाहता हूँ कि तुम धरती में समा जाओ, ये तुम्हारा घर है। ईश्वर ऐसा ही है, ईश्वर बहुत सांसारिक है, कोई दूसरी दुनिया नहीं है, यही एकमात्र दुनिया है और होने का कोई दूसरा रास्ता नहीं है, यही एकमात्र तरीका है होने का। ये स्वीकृति, स्वयं के होने में ये पूर्ण आनंद, इसे ही मैं वास्तविकता का पुरुष या वास्तविकता की महिला कहता हूँ। अपने आप को वैसा ही होने में अत्यंत आनंद, जैसा कि आप हैं, बिना किसी अपराध बोध के, बिना किसी निंदा के उत्पन्न हुए, बिना किसी विचार के कि आपको कैसा होना चाहिए। तुम ऐसे ही हो, यही एकमात्र तरीका है जिससे आप हो सकते हैं। इसलिए आप कोई विरोध नहीं लाते, आप कोई संघर्ष पैदा नहीं करते, आप अपनी वास्तविकता और आदर्श के बीच घर्षण पैदा नहीं करते। घर्षण से केवल अहंकार का जन्म होता है और कुछ नहीं। अहंकार का अस्तित्व घर्षण से होता है। एक आदर्श रखो और तुम अहंकारी बन जाओगे। आदर्शवादी अहंकारी होता है। एक बड़ा आदर्श रखो और तुम बड़े अहंकारी हो जाओगे। आदर्श जितना बड़ा होगा, अहंकार उतना ही बड़ा होगा, क्योंकि घर्षण उतना ही बड़ा होगा। अहंकार वास्तविक और आदर्श के बीच घर्षण से निर्मित होता है। अब आपके पास अहंकारहीनता का आदर्श हो सकता है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आप कह सकते हैं, लेकिन मेरे पास अहंकार रहित होने का आदर्श है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आदर्श अहंकार लाता है। अब तुम्हारा अहंकार शून्यता का विचार बड़ा अहंकार लाएगा। तो असली अहंकारी वे हैं जो सोचते हैं कि वे विनम्र लोग हैं, जो दिखावा करते हैं कि वे अहंकारहीन हैं। जो व्यक्ति अहंकार शून्य है, उसका कोई आदर्श नहीं है। इसे मानदंड बनने दे और आप एक बुनियादी बात पर पहुंच गए हैं। अहंकार रहित व्यक्ति आदर्श रहित व्यक्ति होता है। तो फिर अहंकार कैसे उत्पन्न हो सकता है? ऊर्जा ही गायब है। ऊर्जा घर्षण, संघर्ष, इच्छा शक्ति से निकलती है। जब आप अपने जीवन को स्वीकार करते हैं, जब आप नाश्ता करते हैं और जब आप सोते हैं और जब आप चलते हैं और जब आप स्नान करते हैं, तो आप इन चीजों से अहंकार कैसे पैदा कर सकते हैं? नींद आने पर सोना, भूख लगने पर खाना, आप अपना अहंकार कैसे बना सकते हैं? नहीं, यदि आप उपवास करते हैं तो आप अहंकार पैदा कर सकते हैं। यदि आप पूरी रात जागते रहते हैं और कहते हैं मुझे नींद नहीं आएगी, तो आप अहंकार पैदा कर सकते हैं। सुबह तक जो व्यक्ति अच्छी नींद सोया होगा उसे कोई अहंकार नहीं होगा, आपके अंदर बहुत बड़ा अहंकार होगा। आप पूरी रात जागते रहे और नींद ने कोशिश की और कोशिश की और कोशिश की, लेकिन आप इससे लड़े। आप एक योद्धा हैं। आपने अपने शरीर को साबित कर दिया, माइंड ओवर मैटर। आपने सिद्ध कर दिया कि मैं स्वामी हूँ, नींद मुझ पर हावी नहीं हो सकती। तब तुम में अहंकार हो सकता है। कोई अच्छा खा रहा है, उसे अहंकार कैसे हो सकता है? आप उपवास कर रहे हैं, आप जैन मुनि हैं, उपवास कर रहे हैं, 21 दिन का उपवास। हर दिन अहंकार बड़ा और बड़ा और बड़ा होता जा रहा है और अहंकार के साथ जाहिर है बाकी सभी लोग पापी बन जाते हैं। वे सभी लोग जो खा रहे हैं और भोजन का आनंद ले रहे हैं, पापी हैं। आप उनकी निंदा करें। केवल उनकी निंदा करके ही आप अच्छा महसूस कर सकते हैं। केवल निंदा के माध्यम से ही आप अपने अंदर अहंकार उत्पन्न होने का अनुभव कर सकते हैं। तो पहले संघर्ष, घर्षण अहंकार लाता है और अहंकार दूसरों की निंदा लाता है और आप आपसे अधिक पवित्र महसूस करने लगते हैं। जिस व्यक्ति ने ये समझ लिया है कि आदर्श अहंकार लाता है, वह सभी आदर्श छोड़ देगा। वह बिल्कुल स्वाभाविक जीवन जिएगा। हाँ, प्राकृतिक, मैं कहता हूँ धार्मिक नहीं। मेरे लिए प्राकृतिक होना ही धार्मिक होना है। यदि आपका धर्म प्रकृति के विरुद्ध जाता है तो ये धर्म नहीं है, आप केवल अहंकार की सेवा में हैं। आप इसे जो चाहे कह सकते हैं। तो मैं पूरी तरह से सत्य के पक्ष में हूँ, जो है उसके पक्ष में हूँ। और आप जो भी हैं, मैं चाहूँगा कि आप इसे बहुत कृतज्ञता के साथ स्वीकार करें और आनंद लें और जश्न मनाएं कि आप हैं। असंभव के लिए मत पूछो। असंभव के बारे में पूछकर आप संभव को भी खो देते हैं। मैं कहता हूँ, जो संभव है उससे जियो और संभव को जीने से एक दिन असंभव भी बिना किसी प्रयास के आसानी से प्राप्त हो जाता है। यदि आप असंभव के बारे में सोचते हैं तो आप संभव से चूक जाते हैं, क्योंकि आपकी ऊर्जा असंभव की ओर बढ़ने लगती है। यदि आप असंभव के बारे में बिल्कुल भी नहीं सोचते हैं, यदि आपके पास सोचने के लिए बिल्कुल भी कुछ नहीं है, यदि आप संभव को जीते हैं, एक सरल प्राकृतिक निर्दोष जीवन, तो असंभव आपसे कैसे बच सकता है?
आपकी पूरी ऊर्जा वर्तमान में चली जाती है, और वर्तमान में रहना ईश्वर के द्वार पर होना है। तुम्हारी सारी ऊर्जा दरवाजे पर दस्तक देती रहती है। एक न एक दिन बाढ़ की तरह तुम परमात्मा में प्रवेश कर जाते हो, और असंभव संभव हो जाता है। एक वास्तविक प्रामाणिक पुरुष या महिला के बारे में मेरा विचार एक प्राकृतिक प्राणी का है। सरल, जटिल नहीं। आदर्शों से जटिलता आती है। मासूम, और मासूमियत को आदर्श मत बनाओ। याद रखें, मैं आदर्शों के बारे में बात नहीं कर रहा हूँ। मैं बस इतना कह रहा हूँ, एक बच्चे की तरह बनो या एक जानवर की तरह, पेड़ों और चट्टानों की तरह। और याद रखें, मुझे ऐसी भाषा का उपयोग करना है जो बहुत प्रदूषित है, इसलिए कृपया मुझे गलत न समझें। जब मैं कह रहा हूँ कि स्वाभाविक बनो, तो तुरंत अपने मन में एक आदर्श मत बनाओ, तो अब मुझे स्वाभाविक होना होगा। होना जरूरी, तुम्हें याद किया। तुम पुरानी भाषा के चक्कर में पड़ गए। मुझे भाषा का उपयोग करना है, इसलिए मैं कहता हूँ पेड़ों की तरह बनो, लेकिन मैं यह नहीं कह रहा हूँ कि जाओ और बाहर बगीचे में खड़े हो जाओ और पेड़ बन जाओ। नहीं तो आपने फिर एक आदर्श खड़ा कर लिया, और फिर तुम देखोगे पत्तियां नहीं बढ़ रही हैं, तो आप दोषी महसूस करने लगते हैं, और कोई नहीं जानता एक दिन अचानक तुम देखते हो कि पत्तियां बढ़ रही हैं। तब तुम बहुत अहंकारी हो जाते हो। फिर जिस किसी के पत्ते नहीं उगते, वह पापी है और नरक की आग में डाला जाने वाला है। और आप सीधे स्वर्ग जा रहे हैं, आप पत्ते उगा रहे हैं। देखना, किसी भी तरह आप मुसीबत में पड़ जाएंगे। यदि तुम पत्ते नहीं उगाओगे तो तुम संकट में पड़ जाओगे, यदि तुम पत्ते उगाओगे तो तुम संकट में पड़ जाओगे। किसी भी तरह तुम नरक में रहोगे। यदि आप पत्ते नहीं उगाते हैं तो आप दोषी महसूस करते हैं, निराश होते हैं, बार बार आप अपनी आंखें खोलते हैं और वे अभी तक नहीं उग रहे हैं। या एक दिन और चमत्कार घटित होते हैं। याद रखें, अचानक आप देखते हैं कि पत्तियां बढ़ रही हैं। हो सकता है कि वे बढ़ नहीं रहे हों, आपने बस कल्पना की है। तुम बहुत समय से वहां खड़े हो, साल दर साल, बस एक ही बात सोच रहे हो, पत्ते कैसे उगाएं, तुम्हें पेड़ बनना है। और स्वाभाविक रूप से मन धीरे धीरे और धीरे धीरे स्वसम्मोहित हो जाता है। एक सुझाव, निरंतर सुझाव। धीरे धीरे आप चीजों की कल्पना करना शुरू कर देते हैं। एक दिन तुम देखते हो कि पत्तियां बढ़ रही हैं। तुम पागल हो गए हो, चमत्कार हो गया है। फिर तुम नरक में हो, क्योंकि अब तुम पागल हो। तुम्हारे साधु संत पागल लोग हैं, और तुम्हारे पापियों को इन पागलों के कारण कष्ट हो रहा है। ये पागल लोग आदर्शवादी हैं। यदि आप अपने भोजन का आनंद लेते हैं, तो ऐसे लोग भी हैं जो निंदा करेंगे। महात्मा गांधी निंदा करते हैं, वे आस्वाद का प्रचार करते हैं, कोई स्वाद नहीं। अब यदि तुम चख रहे हो तो तुम पापी हो। स्वाद जैसे साधारण आनंद की निंदा की जाती है। यदि तुम अपनी स्त्री से प्रेम करते हो तो तुम पापी हो। सदियों से तुम्हारे पागल संत प्रेम की निंदा करते रहे हैं। यदि आप अपने बच्चे से प्रेम करते हैं तो आप पापी हैं। मैंने एक मुसलमान संत के बारे में सुना है, वह अवश्य ही बिल्कुल विक्षिप्त रहा होगा। एक दिन वह अपने पोते को गोद में लेकर बैठा था। एक बूढ़ा आदमी उस लड़के से बात कर रहा था। एक छोटा लड़का 4 या 5 साल का रहा होगा, और लड़का पूछता है, दादाजी, क्या आप भगवान से अधिक प्यार करते हैं या मुझसे? क्योंकि वह देखता है कि यह बूढ़ा आदमी लगातार अल्लाह अल्लाह अल्लाह। तो वह पूछता है, क्या तुम अल्लाह से अधिक प्रेम करते हो या मुझसे? और वह आदमी कहने जा रहा था, बेशक मैं तुमसे प्यार करता हूँ। विचार उत्पन्न हुआ और फिर वह भयभीत हो गया, ये क्या कह रहा है। तो उसने लड़के को धक्का दिया, लड़के को अपने से दूर फेंक दिया और कहा, अरे दुष्ट, शैतान आपके माध्यम से बोल रहा है, मैं भगवान से प्यार करता हूँ। और कहते हैं, उस दिन के बाद से उन्होंने उस लड़के से कभी बात नहीं की। और किताबों में तो महिमा है कि वह एक महान संत थे। वह फिर भी 20 वर्ष तक जीवित रहा, परंतु उसने फिर कभी उस लड़के को नहीं छुआ। लड़का शैतान, दुष्ट हो गया था, और कहानी कहती है कि जब वह मर गया तो वह स्वर्ग चला गया। मुझे संदेह है, मैं इसे नहीं खरीद सकता। वह अवश्य नरक में होगा। क्या वह एक साधारण बात नहीं देख सका कि ईश्वर का प्रेम किसी अन्य प्रेम से इनकार नहीं करता? वास्तव में ईश्वर का प्रेम आपके सभी प्रेमों का एक संयोजन है। यह एक साधारण घटना है। आप अपनी पत्नी से प्यार करते हैं, आप अपने बच्चे से प्यार करते हैं, आप अपनी माँ से प्यार करते हैं, आप अपने भाई से प्यार करते हैं, आप अपने दोस्त से प्यार करते हैं। ये ईश्वर के विरुद्ध नहीं है, ये विभिन्न दिशाओं से ईश्वर तक पहुंचने के तरीके हैं। मेरे लिए वही आदमी धार्मिक है जो इस तरह देख सके। उसके लिए प्यार एक ही महासागर में गिरने वाली नदियों की तरह है। सभी दिशाओं से प्रेम आता है और एक ही सागर में गिर जाता है।
अगर उस बूढ़े आदमी की जगह मैं वहां होता तो उस लड़के को गले लगा लेता, उसे चूम लेता और मैं उससे कहूंगा, मैं तुमसे प्यार करता हूं और यह भगवान से प्यार करने का मेरा तरीका है। आप ईश्वर का अंश हैं, आपके और ईश्वर के बीच कोई विरोध नहीं है। उद्धरण, किन्हीं भी दो प्रेमों में कभी टकराव नहीं होता, न हो सकता है। यदि वे हैं तो याद रखें, वे प्रेम नहीं हैं। प्रेम में कभी संघर्ष नहीं होता। अन्य चीजें संघर्ष में हैं, अहंकार, ईर्ष्या, स्वामित्व, हाँ वे संघर्ष में हैं। लेकिन प्रेम में कभी संघर्ष नहीं होता। प्रेम कोई संघर्ष नहीं जानता। मैं किसी भी चीज की निंदा नहीं करता। जब आप खाएं तो बड़े स्वाद और संवेदनशीलता के साथ खाएं और उस पर उस स्वाद को अपना भगवान बनने दें। वह उस क्षण में भगवान है। यदि आप एक सेब खा रहे हैं तो आप भगवान को खा रहे हैं, और स्वाद के साथ न खाना इसका सरासर अपमान होगा। आपके महात्मा सदैव ईश्वर के विरुद्ध होते हैं। ये चीजों को देखने का मेरा तरीका है। अगर आप सेब खा रहे हैं तो उसे पूरे स्वाद के साथ खाएं। स्वाद में लीन हो जाओ, क्योंकि यह भगवान ही है जो सेब के रूप में आपके पास आए हैं। ये भगवान है, एक सेब के रूप में क्रिस्टलीकृत। सेब का रस ईश्वर का रस है। इसे गहरी कृतज्ञता, प्रेम, आनंद, उत्सव के साथ प्राप्त करें। सेब को अपने हाथ में पकड़ें, सेब को सूंघें, सेब को अपने गालों के पास रखें और उसकी ठंडक महसूस करें। सेब के साथ थोड़ा नाचो। जल्द ही सेब तुम बन जाओगे। इसे प्राप्त करें। इसे प्रार्थना, प्रेम और कृतज्ञता के साथ स्वीकार करें। अपने हृदय को पूरी तरह से धन्यवाद दें। भगवान आपके पास एक सेब के रूप में आए हैं और भगवान आप बनना चाहते हैं। जल्द ही आप ईश्वर को पचा लेंगे और वह आपके खून में दौड़ रहा होगा और वह आपकी हड्डी और मज्जा बन जाएगा और वह आपके विचार और आपके सपने और आपका ध्यान और आपका प्यार और आपकी प्रार्थना बन जाएगा। इस प्रकार देखो, वास्तविक होने से मेरा यही मतलब है। मेरे लिए ईश्वर कोई आदर्श नहीं है। मेरे लिए ईश्वर जीवन की मूलभूत वास्तविकता है। तो मेरे लिए कोई आदर्श पुरुष और कोई आदर्श महिला नहीं है। आदर्श पुरुष और महिला विक्षिप्त हैं, उन्हें अस्पताल में भर्ती करने की आवश्यकता है। मैं पूर्णता का कोई विचार नहीं रखता। मैं पूर्णता के विचार के सख्त खिलाफ हूँ, क्योंकि यह मनुष्य के साथ घटी सबसे बड़ी आपदा है। मैं समग्रता के पक्ष में हूँ। अपने कृत्यों में समग्र रहो। तुम जो भी कर रहे हो, समग्र रहो और पूर्णता के बारे में कभी मत सोचो, क्योंकि समग्रता वर्तमान में है और पूर्णता भविष्य में है। जिस क्षण आप भविष्य लाते हैं, आप संघर्ष लाते हैं। जिस क्षण आप भविष्य लाते हैं, आप तनाव, पीड़ा, चिंता लाते हैं। जिस क्षण आप भविष्य लाते हैं, आप नरक का द्वार खोल देते हैं। अभी यही रहो, वास्तविक बने और यही रहें और अपने जीवन के पल पल को गहरी कृतज्ञता में जिएं। और चाहे आप पुरुष हो या महिला, इससे क्या फर्क पड़ता है। प्रामाणिकता, सहजता, समग्रता स्त्रीलिंग या पुल्लिंग नहीं है।